घने कोहरे और कड़ाके की ठंड में जलधारा तप। स्वामी सतीश नाथ की तपस्या का 15वां दिन। 39 घड़ों से हुआ रात्रि व प्रातः अभिषेक। घने कोहरे और शीतलहर के बीच थाना भवन स्थित प्राचीन सिद्ध कचौड़ी नाथ मंदिर में तपस्वी स्वामी सतीश नाथ जी की जलधारा तपस्या निरंतर जारी है। आज उनकी तपस्या का 15वां दिन रहा। रात्रि में 39 घड़े शीतल जल से भरकर रखे गए तथा प्रातःकाल उन्हीं घड़ों के जल से स्वामी सतीश नाथ जी पर जलधारा अर्पित की गई। कड़ाके की ठंड में बहती जलधारा के बीच ध्यानस्थ स्वामी जी का तेजस्वी स्वरूप श्रद्धालुओं के लिए आस्था और प्रेरणा का केंद्र बना रहा। आज मंदिर परिसर में भक्तों का भारी जमावड़ा देखने को मिला। सुबह से ही दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंचकर जलधारा में घड़े चढ़ाते रहे और तपस्वी के दर्शन कर स्वयं को कृतार्थ महसूस किया। जलधारा में बैठने से पूर्व स्वामी सतीश नाथ जी ने बताया कि यह कठिन तपस्या जन कल्याण, राष्ट्र कल्याण और सनातन धर्म को अग्रसर करने के उद्देश्य से की जा रही है। देखें स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के शामली से मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। आज उठाए को हमें पता इस बात नहीं, 4 दिन बाद आया ये उठा के बुलाया गलत तो नहीं है, ये अनुभवी आदमी है, घर आया ना। सर, जैसे ये जलधारा तपस्या चल रही है और 4 तारीख से आज तक ये जलधारा तपस्या रेगुलर चली आ रही है और स्वामी जी जलधारा में तपस्या कर रहे हैं, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? बाबा कचौड़ी नाथ की जय। जैसे कि ये कार्य चला आ रहा है हमारा, जो सनातन धर्म पद्धति के लिए हमारे योगी श्री सतीश नाथ जी महाराज और सभी सहयोगी सभी भक्तगण जो थाना भवन के हैं, सभी का सहयोग से ये कार्य हो रहा है और बाबा की जितनी कृपा हो सकती है उतनी ज़्यादा हो रही है। मतलब जितने कष्ट हो सकता है वो उस कष्ट को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि इस जलधारा तपस्या में बाबा सतीश नाथ जी का किस प्रकार की इस नगर के लिए, इस जगत कल्याण के लिए, सनातन धर्म के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो सिर्फ वही अनुभव कर सकते हैं कि इस जलधारा के अंदर क्या उनको पीड़ा सहन करनी पड़ रही होगी, क्योंकि हम तो बाहर ही खड़े होकर के सिर्फ दर्शन मात्र से ही हमारे हाथ पैर कांप जाते हैं। तो जो उस जलधारा की तपस्या को जो कर रहे हैं वो तो वही अनुभव करा सकते हैं कि वो किस प्रकार से इस जलधारा को सहन कर पा रहे हैं। और इस शीत लहर में, जैसे कि कल तक तो इस प्रकार का माहौल नहीं था, मगर आज जिस प्रकार से आपने भी देखा हो कि शीत लहर किस प्रकार से चल रही है, तो उसमें उससे भी अधिक शीत लहर से तो और भी ज़्यादा जो पानी का जो कहते हैं कि जो पानी रात्रि में जो भरा जाता है हमारे यहाँ पर रोजाना 2 घड़े रोजाना सतीश नाथ जी जिस प्रकार से हमें महाराज जी का आदेश होता है उसी प्रकार से भरे जाते हैं। प्रथम दिन से जो 11 घड़ों से शुरू होकर के आज 39 घड़ों तक ये बात पहुँच चुकी है। तो वो तो जो कष्ट सतीश नाथ जी अगर सहन कर पा रहे हैं, जिस प्रकार से उन पर गुरु कृपा है, बाबा कचौड़ी नाथ भगवान की कृपा है, वो तो वही अनुभव कर सकते हैं। बाकी हम तो बाहर खड़े होकर के हमें ही पता है कि हमारे क्या हाल होते हैं। बाकी तो अन्यथा आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं। अच्छा, देखिए, जैसे हमें कुछ जानकारियाँ मिली हैं, अब से कुछ वर्षों पहले इधर श्रद्धालुओं का कोई आवागमन नहीं था और जब से इस प्रांगण में महाराज सतीश जी महाराज यहाँ पर आए हैं तो उस रोज से देखा जा रहा है कि श्रद्धालुओं का आवागमन बहुत तेज हो गया है। गुरुवर, ये जलधारा तपस्या 4 तारीख से चली हुई है, क्या इसका उद्देश्य है? हर हर महादेव गुरु आदेश। ये भाई जो तपस्या चली है हमारे जग कल्याण के लिए चली हुई है, अपने हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, कि हमारा धर्म जागृत रहे। और साधु संत इसीलिए भजन कर रहे हैं कि हमारा नगर खेड़ा ये बसा रहे, जो अपनी देवभूमि है हिंदू धर्म की, यार नगरी बसी रहे ऐसे कैसे, इसीलिए साधु संत भजन करते हैं। अच्छा, और इसी के भजन में लगे हुए कि हमारा नगर खेड़ा यो बसा रहो। जब तुम बसे रहोगे तो बेटा हम भी बसे रहेंगे। हमारी खेती कौन तम, हमारी नौकरी कौन तम, हमारे बिजनेस कौन तम। जब तुम ठीक रहोगे तो बेटा हम भी ठीक रहेंगे। हम तो अपने काम समाज के लिए, अपने मातृभूमि के लिए ये भजन कर रहे बेटा। अच्छा, जैसे लोगों का कहना है कि आप समय के अनुसार कोई ना कोई अनुष्ठान और तपस्या करते रहते हैं। ये देखो बाबा कचौड़ी नाथ की माया और शंभू की माया भाई मेरे पास वही कराते, जो ये भजन कराते। मैं तो थोड़ा निर्णय रख लेता हूँ, बच्चों को खुद ही बुलाता है, खुद ही भजन हमारे चलते रहते हैं नगर खेड़े के लिए।
कि हमारा जो मंदिर है सिद्धपीठ स्थान है, यह ऐसा सिद्ध रहे कि जागृत रहे। कचौरीनाथ मंदिर है थाना भवन में, इसका नाम अमर रहा जाए, इसीलिए हम इस पर भजन कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम गोपाल सैनी। अच्छा गोपाल जी, एक चीज बताइए, आप एक चीज की हमें जानकारी दीजिए। 4 तारीख से गुरुजी जलधारा तपस्या कर रहे हैं, आप प्रत्येक दिन जो है सेवा भी दे रहे हैं। किस तरह की प्रतिक्रिया और किस तरह के आप विचारधाराओं से गुजर रहे हैं? विचारधारा तो ये है कि सनातन की विचारधारा है। सर्वप्रथम तो हम सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, सभी को अपने साथ जोड़ के चलना है। जो हमारे अपने सेवक भाई हैं उन सभी को अपने साथ लेके चलना है। और हमारे मंदिर के जो हमारे पीठाधीश हैं यहाँ पे, श्री योगी सतीश नाथ जी हैं, श्री योगी अजय नाथ जी हैं, हमारे श्री योगी अर्जुन नाथ जी हैं, इन सभी के देख रेख में यहाँ पे ये कार्य चल रहा है और हम इनकी सेवा में हैं। हमारे साथी और भी बहुत युवा लोग हैं और बड़े। जैसे कि आज के माहौल में जिस तरह की ठंड शीतलहर पड़ी हुई है, इस शीतलहर के तहत हमारे जो संत हैं वो जलधारा तपस्या कर रहे हैं, तो आप कैसा महसूस करते हैं? ये तो परमात्मा का आशीर्वाद है, इनकी अपनी गुरु महाराज की शक्ति है जो ये इतना बर्दाश्त कर रहे हैं। हम तो जिस समय सेवा में लगते हैं हमारे तो हाथ पैर सून हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, जलधारा के लिए जो जल भरा जाता है वो रात्रि में भरा जाता है और सुबह को यानी कि उसका टेम्परेचर और भी घट जाता है। जी, वो रात्रि में 8:30 बजे 8-8:30 बजे हम उसको भर देते हैं सभी मटकों को, और सुबह प्रातः 5 बजे गुरुजी उससे स्नान करते हैं। अच्छा, जैसे आप सुबह के समय मट उठाते हो तो क्या महसूस करते हो उनके टेम्परेचर को? टेम्परेचर तो ऐसा हो कि हमारे हाथ सुन हो जाते हैं, बिल्कुल कट जाते हैं, क्या हाथ काम करना बंद कर देते हैं। 15-20 मटके उठाने के बाद में हाथ काम करना बंद कर देते हैं।